अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन फ़नी जॉक्स। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। लेट्स स्टार्ट द न्यू वीडियो। हंसी रोक के दिखाओ। मैं लड़कियों की ड्राइविंग के खिलाफ हरगिज़ नहीं, लेकिन एमरजेंसी में ब्रेक की जगह चीखे मारना कहाँ की अक्लमंदी है। ज़मीन के 70% हिस्से पर पानी है, लेकिन ठरकियों ने डूबना महबूब की आंखों में ही है। साइंसदान भी हैरान रह गए जब पाकिस्तानियों ने बताया कि हाली कैंची चलाने से घर में लड़ाई हो जाती है। सरदार का एक्सीडेंट हो जाता है। डॉक्टर, ज़ख्म बहुत गहरा है, तुमको टांके लगेंगे। सरदार, इसका खर्चा कितना आएगा? डॉक्टर, 10,000 रुपये। सरदार, डॉक्टर साहब मैंने टांके लगवाने हैं, कोई कढ़ाई नहीं करवानी। इस्लाम ने औरत को इज्जत दी है, इसका ये मतलब नहीं कि आप फेक आईडी बनाकर औरतें बन जाओ। मर्द का अपना मुकाम है पागलो। पप्पू, अम्मी मैंने नए तौलिए से मुंह साफ़ किया है, चेहरे पे चिकनाहट सी महसूस हो रही है। अम्मी, दूर फिटे मुँह तेरा, और तौलिया ने ओचड़ी साफ़ करा के रखी सी मर जानिया। सरदार को गधे ने लात मार दी। सरदार ने गुस्से में आके गधे को 4-5 लातें मार दी और बोला, अब अपने बाप के साथ मजाक करेगा। एक बूढ़ी औरत तरबूज काट रही थी, अचानक उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसकी बहू पास बैठी थी, उसने पूछा, ये प्याज तो नहीं है, फिर आंसू क्यों? बूढ़ी औरत ने जवाब दिया, मैं जब भी बड़े तरबूज पर हाथ फेरती हूँ, हाजी साहब की टिंड याद आ जाती है। लखनऊ का नवाब लाहौर आया और एक बच्चे से रास्ता पूछने के लिए रुका। नवाब, हजूर एक तकलीफ़ देनी थी आपको। बच्चा, तू तकलीफ़ दे के थे देख सालिया, तेरी टंगा ना तोड़ दिया फिर कभी। टीचर, अगर मैं तुम्हारी माँ होती तो तुम्हें 1 हफ्ते में ठीक कर देती। शीदा, मैं कल तक अपने अब्बू से मशवरा करके आपको बता दूंगा। टीचर, बारिश के साथ बिजली क्यों चमकती है? स्टूडेंट, मिस, इसलिए कि पता चल सके कि कौन कौन सी जगह सूखी रह गई है। मच्छर का बच्चा पहली बार उड़ा, वापस आया तो बाकी मच्छरों ने पूछा, कैसी रही परवाज़? मच्छर बोला, बहुत अच्छी, जिधर गया लोग तालियां बजाते रहे मेरे लिए। टीचर, तुम में से जो बेवकूफ़ है वो खड़ा हो जाए। पप्पू खड़ा हो गया। टीचर, तुम बेवकूफ़ हो? पप्पू, नहीं मिस, आप अकेली खड़ी थी, मुझे अच्छा नहीं लगा। टीचर, आज क्या पढ़ाऊँ? स्टूडेंट, टीचर निकाह ही पढ़ा दें, रोल नंबर 13 वाली से। एक बच्चा किसी मेले में खो गया। पुलिस वाला, क्या हुआ? बच्चा, मेरी अम्मी खो गई हैं। पुलिस वाला, तुम्हारी अम्मी की क्या निशानी है? बच्चा मासूमियत से, वो मेरे बगैर जा रही होंगी। बीवी ने शोहर से पूछा, अगर मैं 4-5 दिन के लिए नज़र ना आऊँ तो फिर आपको कैसा लगेगा? शोहर ने खुशी से कहा, अच्छा लगेगा। फिर पीर को भी बीवी नज़र ना आई, मंगल को भी बीवी नज़र ना आई, बुध को भी बीवी नज़र ना आई, जुमेरात को भी बीवी नज़र ना आई। आखिरकार जुम्मे को जब आंखों की सोजन कम हुई तो फिर थोड़ी थोड़ी नज़र आने लगी। सो गया मेरा सोना? हाँ जी। फिर रिप्लाई कैसे किया मेरे सोना ने? मैं सोना का बाप बोल रहा हूँ। बहू रानी, सो जाओ अब, एग्ज़ाम है कल तेरे सोना का, अगर वो फेल हो गया ना तो तुम्हारे सोना को इतना दूंगा कि वो सोने लायक नहीं रहेगा, समझी? किसी घर में चोर घुस आया, जिसे मियाँ और बीवी ने पकड़कर फर्श पर गिरा लिया और इंतहाई बारी भरकम बीवी चोर के ऊपर बैठ गई। उसने शोहर से कहा कि वो जल्दी से नज़दीकी थाने जाकर पुलिस को बुला लाए। शोहर काफ़ी देर तक इधर उधर टकरे मारकर बोला, मुझे जूते नहीं मिल रहे। चोर, जिसकी सांस खातून के वज़न तले उखड़ी जा रही थी,
चीख कर बोला, तुम मेरे जूते उतार कर पहन जाओ, मगर खुदा के लिए जल्दी से पुलिस को बुला लाओ। ज़िंदगी में रिश्तेदार बात करना पसंद नहीं करते और मरने के बाद मंजी हिला हिला कर कहते हैं, बोलता क्यों नहीं, लगती लानत ऐसे रिश्तेदारां थे। आज घर पहुंचा तो बेगम टीवी लाउंज में बैठी कुछ लिख रही थी। मेरा तितरा ही निकल गया। फिर पता चला एक रेसिपी है। किसी ने पूछा, चाय फ़ायदा देती है या नुकसान? मैंने कहा, कोई पिला दे तो फ़ायदा, अगर पिलानी पड़े तो नुकसान। ये भला कौन सी साइंस है? मोबाइल खराब हो तो बच्चों ने खराब किया है, और बच्चा खराब हो तो मोबाइल ने खराब किया है। 70 साल का बाबा अपनी बीवी से, मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा। बीवी, आराम नाल बैठ जा, दंदा नाल रोटी तोड़ी नहीं जाती, वड्डा आया तारे तोड़न वाला।